हेलो। आई होप कि वॉइस क्लियर आ रही होगी। आज जो हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 का, इसमें पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले बन रखी है, उसमें थोड़ा बीच में थोड़ा सा एरर्स आ गया था, है ना। बट आई होप कि क्लियर ही हो। कुछ अगर दिक्कत है तो उसको कमेंट करके बताना, है ना। कैसे अब वीडियो को रिफ्रेश कर लो एक बार, है ना, वो क्लियर आ जाएगा। जल्दी से ज्वाइन करो फिर, है ना। स्टार्ट करते हैं। आज जो है चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हम जो है। गुड इवनिंग। आज हाँ, आज थोड़ा फास्ट है अपना, है ना, इसी के साथ साथ चल रहे थे। वो गेटिंग लेट, तो पेंडिंग पड़ा हुआ था ना, उसलिए अपन लोग का थोड़ी क्लास लेट हो गई थी, इसलिए स्कीप ना हो, क्योंकि बर्डन हो जाएगा ना फिर ज़्यादा में। थोड़ा थोड़ा करके डिटेल लेते हुए चल रहे हैं, है ना, सारे के सारे क्वेश्चन बनाते हुए चल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो 2-4 पार्ट बने, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन एक भी क्लास मिस ना हो, इसलिए इवनिंग में रखा गया आज जो है। फर्स्ट एक्सरसाइज अपन लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, एक बार प्रीवियस वाली वीडियो चेक कर लेना, है ना, जो कि अपलोड हो रखी है यूट्यूब पे जो है। सेकंड लेक्चर है ये जो है ना। एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चंस रेडी हो, सबके सब लगभग ज्वाइन कर लिए हैं, है ना। 1-2 लोग बचे हैं, जल्दी से आ जाओ उन लोग भी। अभी जो हम करने जा रहे हैं इसमें लिखी हुई है क्या कि क्वेश्चन क्या कहता है उसको पहले समझा करो, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सारे बने रहते हैं, है ना। तो पहले क्वेश्चनों को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, फिर उसके बाद तो सोल्यूशन अपन लोग कर ही लेते हैं, है ना। तो पहले समझो कि कह क्या रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कह रहा है अपने को कि द स्कोर रन स्कोर बाय 3 बैट्समैन, है ना। 3 बैट्समैन स्कोर कर रहे हैं रन, है ना। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, ए बी सी 3 लोग हैं। अब उसमें से बताया ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 1/2 लिख दिया है ये, है ना। तो अपन लोग अपने अकॉर्डिंग करके देखते हैं क्या ए, पहले तो ए बी वगैरह अपने को तो पता नहीं है ना। तो पहले लिख लेते हैं जो चीज़ गिवन टर्म्स है। हिंदी मीडियम वाले दिया गया है करके लिखना, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले गिवन टर्म्स करके लिखना, है ना। गिवन क्या चीज़ दिया हुआ है अपने को, गिवन क्या है, ए बाय बी एस टू बी, मतलब उसको हम लोग लिख सकते हैं ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी इक्वल टू कितना 1/2। इसको लेट करके ले लेते हैं क्या, ए बाय बी इक्वल टू कितना है अपने पास में 1/2 है, ठीक है। तो फिर क्या करना चाहिए अपने को इसके बाद, कुछ समझ आ रहा है यहाँ तक का। अब अपने को चाहिए क्या, बी सी नहीं पता है अपने को, है ना। तो बी की वैल्यू यहाँ से कितना मिल रहा है तुमको 2, यहाँ से कितना है 1, है ना। इसी को क्या करना है अपने को यहाँ पे पुट कर देना है। क्लियर है क्या इतना। हाँ, चेक कर लो एक बार, रिफ्रेश करो, फिर नज़र आने लग जाएगा, है ना। वॉइस वगैरह का कोई इशू नहीं है। क्या चीज़ आ रखी है वो भी, है ना। और कोई सा, चले तो फिर आगे चले। हाँ, वरना लेट हो जाएगा अपना, है ना। चलो जल्दी से आगे चलते हैं फिर, है ना। यहाँ तक क्लियर है क्या, बताओ, रन स्कोर करने का। तो इसी वैल्यू को यहाँ पे क्या करो, 2 है इक्वल टू करके यहाँ 2/c लिख दो, क्योंकि b की वैल्यू कितना अपने पास में 2 है। इसके बाद क्या हुआ करेगा, इन दोनों को देखो, ये इतना वाला फंडा, है ना। ये क्या अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, c1 और 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो अब तुम्हारे पास में क्या क्या है, a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू कितना है 2, देन c इक्वल टू कितना है 4। तो फिर यहाँ पे लिख दो ना, क्या चीज़ लिखो कि टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न से, यहाँ क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिंदी मीडियम वाले लिखना प्रश्न से। प्रश्न से क्या कहता है प्रश्न अपना, है ना, कि इन लोग का जो टोटल रन स्कोर है, मतलब फर्स्ट वाले का, मतलब इसको हम लोग क्या कांस्टेंट लेते हैं के, या फिर एक्स वगैरह ले सकते हो।
फर्स्ट में हमने लिखा 1x, सेकंड के लिए हमने लिखा क्या 2x, और फिर थर्ड वाले का लिखा 4x इक्वल टू कितना अपने को गिवन है, तो वो जो नंबर्स गिवन है अपने को 364, ये 364 है। इन सब लोग को ऐड करना, ये हो जाएगा अपने पास में 7x इक्वल टू 36, 4 करके हो गया है ना। अब जब इसको डिवाइड करोगे ना तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में 364 बाय 7, देन 7 से इसको कट करोगे 7 1 7, 7 5 जा 35, 1 रिमाइंडर, 7 2 जा कितना होता है 14। तो ये अपना आंसर रहेगा, ये जो दिखा 52 जो है ये x की वैल्यू रहेगी है ना, और आई थिंक यही आंसर होगा। नहीं है, 3 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, ये यहाँ वैल्यू पुट किया है कैसे। अब इन तीनों को देख लो ना भाई, ये देखो मैं एरो का साइन डाल रहा हूँ, तुम अपने कॉपी में ऐसे नोट करते हुए चलना है ना। क्या चीज़ कि यहाँ देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मान रखने पर ऐसा कर सकते हो, या इक्वेशन पुटिंग करने पर। तो ये क्या हो गया, x के लिए हम लोग लिखेंगे क्या फर्स्ट, ओह मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, देखो समझ में नहीं आ रहा है कह रहे हैं कुछ लोग है ना, कटाने तक का तो समझ में आया ना। नेक्स्ट पेज यहाँ लिखो क्या, मान रखने पर, हिंदी मीडियम वाले वो लिखना पुटिंग वैल्यू, इंग्लिश मीडियम वाले वो लिखना, ठीक है पुटिंग वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू है उसको रख रहे हैं अपन लोग। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ था, a इक्वल टू अपने पास में था 1x, b इक्वल टू अपने पास में कितना था 2x, देन 3 इक्वल टू अपने पास में था, मतलब c इक्वल टू था 4x। देन अब x की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 1 इंटू कितना 52, तो ये हो गया 52, क्लियर है इतना। फिर नेक्स्ट अपने पास में 2 इंटू 52, तो ये हो जाएगा कितना होगा अपने पास 104। देन फिर 52 4 जा करना है अपने को, उस कंडीशन में अपने पास हो जाएगी ये 208। अब देखो ये आंसर हो सकता है तुम्हारा, हाँ आ गया ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास में कि 3 वर्कर्स हैं अपने पास है ना, ABC, उनका रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है अपने को, उनमें क्या हो रही है नए क्या कर रहे हैं अपन लोग, परसेंटेज इंक्रीज करा रहे हैं। पहले बात को समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ है ना, उसके बाद से फिर इनको देखना। जैसे तुमको मिल रहा है बाई चांस की पेमेंट मिल रही है, मतलब पेमेंट तुम लोगों को कहाँ मिलेगा, तो जॉब वॉब तो कर नहीं रहे हो अभी फिलहाल है ना, तो तुम ये समझो कि तुमको पॉकेट मनी मिलती है, पापा दे रहे हैं है ना, लेकिन मम्मा भी क्या कर रही है उसमें कुछ ऐड कर दे रही है। बाई चांस की पापा ने दिया 20 रुपीज़, मम्मा उसमें 30 रुपीज़ ऐड कर दी है ना, तो तुम्हारे पास टोटल पैसे कितने रहेंगे 50 रुपीज़ रहेगी है ना। बस वैसे ही अगर तुम्हारे कज़न रिलेटिव में भैया हैं या फिर खुद की बहन है ना, उनको हो सकता है तुमसे 10 रुपये ज़्यादा मिलता हो या फिर कम भी मिल सकता है ना भाई, तो उनमें क्या हो रही है परसेंटेज नहीं लेके चल रहा हूँ मैं, कुछ पैसे बढ़ा रहे हैं। सेम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैसे नहीं बढ़ा करके परसेंटेज में इनको बढ़ाया जा रहा है। तो पहले पुराना अमाउंट कितना था, अभी जो मैं एग्जांपल बताया उस समझ में आया, पुराना अमाउंट अपना था 20 रुपये, मम्मी के देने के बाद से फिर वो कितना हो गया 50 रुपये हो गया, तो मम्मी ने दिया कितना आखिर में 30 रुपये दिया, क्लियर है ना इतना। वैसे यहाँ पे पुराना वेतन पहले लिखेंगे अपन लोग, तो पुराना वेतन के लिए करना क्या है अपने को देखो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ क्या, जैसे A की सैलरी है अपने पास और B की सैलरी है और C की सैलरी है, कितना है, तो पहले 2 इसको x मानते हैं, इसको 3x मानते हैं और इसको 5x ले लेते हैं, इतना क्लियर है। अब ये तो हो गई इसकी ओल्ड सैलरी है ना, इसने बोला कि 3% इंक्रीज करा रहे हैं, तो इसका है ना कितना, ये ओल्ड वाला है ना, इसका कितना इंक्रीज करा रहे हैं, प्रश्न से क्या करा रहे हैं अपन लोग, फर्स्ट वाले में 15% बढ़ा रहे हैं, सेकंड वाले में क्या कर रहे हैं अपन लोग 10%, इसका पहले परसेंट निकाल रहे हैं, याद रखना इसका पहले परसेंट निकाल रहे हैं, देन फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है क्या। अरे नंबर ये कहा तो ना मैं, देखो फर्स्ट में क्या दे दिया आपने को 2 3 5, यही तो रेशियो फॉर्म में दिया है। अब रेशियो फॉर्म में दिया उसको सॉल्व नहीं करते बनता, इसलिए अपन लोग क्या किए x को ले लिए कांस्टेंट, फिर इसने क्या कहा कि 15 जो है अपने पास में है तो उसमें इंक्रीज करा रहा है, ए वाले पे 15% इंक्रीज करा रहा है, बी वाले पे 10% और सी वाले पे 20% करा रहा है। तो इनका क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीज नंबर लिखेंगे ना अपन लोग,
ये देखो मैं एरो का साइन बना करके लिख रहा हूँ। अब इसका 15% इंक्रीज कराओ तो 2x इंटू 15/100 ऐसा ही तो लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करो। चलो ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक एक करके समझो फिर, है ना। पहले कैसा, पहला पैसा कितना था, a का 2x था, 15% बढ़ा रहे हैं अपन लोग, तो पहले 15% निकालेंगे तभी तो ना बढ़ाएंगे। हाँ, तो एक एक करके समझो इसको, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं अपन लोग यहाँ पे, इसके बाद से फिर नीचे वाला स्टेप देखो क्या कर रहा हूँ मैं, 2x है ना, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 जा, मतलब 5 के टेबल से कट करोगे तो ये 2 और 3 आ गया अपने पास, है ना। ऊपर में लिख दिए 3, नीचे में लिख दिए कितना 2। क्लियर है ना इतना। इसके बाद से क्या करोगे, इसको और इसको कट कर दो, कितना हो जाएगा 3/10, यही तो आया। नीचे लिखूं, ऐसे लिखने के लिए बोल रहे हो क्या, ये देखो नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख दे रहा हूँ, अब समझ में आया तो फिर उसके बाद वाला स्टेप आगे लिख देंगे। 2x मल्टीप्लाई 15 को काटे हैं अपन लोग तो यहाँ बच जाएगा अपने पास में 3 और नीचे बच रहा है अपने पास में 20 को भी कट किए 2 से तो यहाँ पे कितना हो गया अपने पास में, यहाँ तो कुछ नहीं बचा तो 1 है, तो 1 इंटू एक्स तो 3x हो गया, नीचे बचा 10, ये एक ठो मिला अपने को, ठीक है। देन b का देखो b पहले कितना था 3x, परसेंट निकाले उसका कितना 10%, 10% निकालने के बाद से क्या कर रहे हैं अपन लोग 3x कर रहे हैं, फिर यहाँ 10% लिखते हैं, परसेंट रिमूव करने की वजह से 100 लिखे, इसको इतना लिख दिए, फिर क्या कर रहे हैं इसका नेक्स्ट वाला स्टेप क्या हो रखा 3x हो गया, 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे नीचे बचा हुआ है 10। ये क्लियर है क्या। नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चल रहा हूँ c के लिए। अरे c का तो देखना था ना, c अपने पास में 5 है, परसेंटेज इंक्रीज हो रही है 20%, तो इस वाले में क्या कर रहे हैं c के लिए, c इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन लोग, कितना दिया था भाई 5x, ये तो लेके चल रहे हैं, देख लो एक बार 5 है और 20% उसमें इंक्रीज करा रहे हैं, इंक्रीजमेंट कितनी हो रही है इसमें 20% बढ़ रहा है, हिंदी है ना, लो बोल दिया ना, है ना। ठीक है, इसके बाद से क्या करूँगा मैं, इसका 15% मतलब 20%, तो 5x हो गया, इसके बाद से 20% का रिमूव करके अपन लोग क्या करते हैं 100 को डिवाइड करते हैं, है ना। जो बच्चे बेसिक सीख रहे हैं, जिनको बेसिक नहीं पता है, तो वो प्रॉपर जो ऑफलाइन की क्लासेस होती हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उसमें आए, है ना, क्योंकि कुछ लोगों को कटाना भी नहीं आ रहा है भाई, है ना। तो ऑफलाइन क्लासेस होती है अपनी मॉर्निंग टाइम पे, है ना, तो उसमें आकर के ज्वाइन कर सकते हैं आप जो है ना, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, है ना, जिनको मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं आता है, तो अभी फ़िलहाल सीख सकते हो, अभी फ़िलहाल टाइम है। जब बड़े हो जाएंगे कुछ भी नहीं आएगा तो उस समय ख़राब लगा करेगा कि अरे अपने को तो आ ही नहीं रहा है ना। और मैथ्स कोई ज़्यादा एकदम बड़ा चीज़ नहीं है। देखो यहाँ से क्या करना है अपने को, इस जीरो से इस जीरो को तो पहले काट ही दो, ठीक है, नीचे 10 को बचा के रखना, इसमें 10 बचाना ज़रूरी है ना, पूरा पूरा नहीं काटना है। अब देखो यहाँ से क्या हो गया 10x हो गया, हमने 10 को क्यों बचाया उसका रीज़न मैं बाद में बताऊँगा लास्ट में, ठीक है ना, 10 का रीज़न याद रखना। अब ये तो हो गया 10 10, अब क्या कर रहे हैं अपन लोग न्यू अमाउंट प्लस ओल्ड अमाउंट, यही तो देखना है ना अपने को, कितना अभी करंट में मिल रहा है। जैसे तुमको पहले कितना मिल रहा था, तुम्हारा जो ओल्ड अमाउंट था वो कितना था 10 रुपये, सॉरी 20 रुपये, मम्मी ने जो ऐड किया है ना, तो न्यू हो गया, इंक्रीजमेंट कितनी की हो रही 30 रुपीज़ की, और टोटल रुपीज़ कितना हो रहा है अपने पास उसको भी तो लिखोगे ना 50। तो ये तुम्हारे समझने के लिए मैंने लिखा, बुक पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको इरेज करूँगा और क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ओल्ड का लिख रहा हूँ मैं। तो ओल्ड वाला कितना था अपने पास शुरू वाले में, ओल्ड वाला कितना था देख लो पहले, ठीक। चलो आगे, इसमें था अपने पास में 2, वह उसी को ही लिख रहे हैं, ये देखो 2x लिखे a का ना न्यू अमाउंट कितना हो गया उसका, न्यू अमाउंट था 3x, ये देखो ये जो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ वो नया वाला अमाउंट है,
शुरू वाले के लिए ये वाला निकला था नया अमाउंट, सेकंड वाले के लिए ये वाला निकला है ना, और थर्ड वाले के लिए शायद आगे और निकलेगा, ये 2 1 3 तो आया है, ठीक तो लिखा हूँ? डाउट है क्या किसी में? नहीं है? कौन सा वाला? 15 ठीक तो है? किस में इंक्रीजमेंट करा रहे हैं? 10% वाला भी ठीक गया है अपना। थ्री 10 ही तो बच रहा है। 5 3 जा 5 2 जा, ये हो गया। क्लियर तो है? कहाँ पे नहीं समझ में आया कह रहे हो? देखो आगे आगे बना करके देखते हैं, हो सकता है हो आगे तुम्हें समझ में आए तो, है ना। ये तीनों चीज नए वाले अमाउंट समझ में आ रहे हैं क्या? बस उसी को ही यहाँ पे पुट करते चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं समझ में आएगा तो पूछ लिया करना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही चीज को मैं भी देख रहा था, है ना। 3x/10 इसको हमने लिखा, इसके बाद से फिर इधर वाला, तो इसमें भी 3x/10 ही आया था आई थिंक। इसके बाद लास्ट वाला अपने पास में 10x/10 इसको लिखे थे, है ना। कट नहीं किए थे अपन लोग, 10x/10 करके लिख के चले हैं। आगे देखते हैं ना क्या बन रहा है ना। 20 ठीक तो कटाया हूँ, ये भी 2 गया, 2 10 क्लियर है यार, है ना। देखते हैं पहले आगे बना के देखते हैं, जहाँ कहीं घुसे तो समझ में आएगा, है ना। डूब रहे हैं कि नहीं डूब रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा ना कम से कम। ये देखो ए के लिए तो ये वाला हो गया ए का, ये बी का हो गया और ये सी का हो गया, ऐसे ही चल रहा है। तो बी के लिए अपने पास में था 3 और इसमें था 5x। अब देखो अब ऐड करते हैं सबको, इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ऐसे ही तो करते हैं ना अपन लोग। एक को बता रहा हूँ फिर सबको देखते रहना ऐसे। 10 का मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 20 हो गया, 20 + 3 कितना होगा बोलो? 23x/10, ये मैंने ठीक लिखा क्या? वैसे ही इसको कर रहा हूँ, 10 3 जा 30, 30 + 3 30x 33x/10। इसके बाद से हमने लिखा है क्या, 5 10 जा 50, 50 + 10 60x/10। इतना क्लियर है क्या? देखो इसके बाद से फिर इन सब में से ये जो 10x और 10 करके था, ये देखो दिख रहा हो, इन सब लोग को क्या करना, रेशियो फॉर्म में जब लिखेंगे तो इन सब लोग को हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि वो सारे के सारे सेम है। रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो वो कट से जाएंगे, है ना। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए बी सी इक्वल टू अपने पास आ जाएगा कितना, 23 33 और 60। ये आंसर है अपना। आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। ये सेकंड नंबर का आंसर अपना कंप्लीट हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चलो, है ना। रिवाइज उसको चेक कर लेना भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि तीन, इसमें भी 3 व्यक्ति हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर प्रॉफिट वगैरह सब दिया हुआ है। अपने को तो पहले बी पता करना है, ए बी सी अगर मिल जाए तब बात बन सकती है इस पे। 3 पर्सन्स क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, है ना, कितना 70,000 रुपीज़ बिजनेस का, और वो अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। तो फिर कितने का आएगा ये बताना है तुमको।
हम्म, नहीं वो मॉर्निंग टाइम ही चलेगी, है ना। हाँ, आगे चले। देखो इसमें क्या करना है, पहले तो जो रेशियो फॉर्म में लिखा है गिवन टर्म्स उसको लिख लो। हिंदी मीडियम वाले दिया गया है करके लिखना है ना। क्या चीज़ दिया है अपने को, A/B। इस टू फॉर्म को मैं नहीं लिख रहा हूँ, उसको अनुपातिक कहते हैं हिंदी में, है ना। मैं डायरेक्ट ऐसा लिख रहा हूँ। इसके बाद से एक और कंडीशन दे दिया है, B/C इक्वल टू 10/5। अच्छा अब तुम मुझे ये बताओ, ये जो B है, दोनों B सेम है ना, लेकिन इस साइड का जो वैल्यू है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना, सेम करने के लिए इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का। तो ऊपर में भी सेम हम लोग 5 का ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो, अब सेम आ जाएगा, देखना तुम। इसके बाद से फिर AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A/B इक्वल टू 20/10। अब B की वैल्यू चेक करना, देखना इसमें कितना हो गया, 10/5। और ये C, मतलब प्रॉपरली अपन लोग लिख सकते हैं क्या, A इक्वल टू अपने पास में है 20, देन B इक्वल टू अपने पास में है 10, देन C इक्वल टू कितना है 5। अब फिर चलते हैं अपन लोग प्रॉफिट लेने के लिए, A प्लस B प्लस C, ये अपने को गिवन है क्वेश्चन पे 70,000, है ना। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं भाई, अब वो तो 20 नंबर हो जाएंगे। इसके लिए अपन लोग लेते हैं कांस्टेंट टर्म x, है ना। नियतांक कहते हैं हिंदी में इसको, है ना, क्योंकि नंबर अगर सॉल्व करते ना बने उस कंडीशन में अपन लोग इसको लेके चलते हैं। हो गया इतना। अब क्या करना चाहिए, ऐड करो सबको, 20 प्लस 10 35, 5 ऐड करने के बाद से फिर हो रहा है ना। पेज चेंज किया हूँ मैं, उस साइड जो लिखा हुआ था इसी साइड में लिख देते हैं। 20x था आई थिंक, है ना, 10x था और 5x, और इसके बाद से फिर रह गया था 70,000। क्लियर है। अब इन सब लोग को ऐड करो, ये हो जाएगा अपना 35x, क्योंकि x की ही वैल्यू निकालनी है अपने को। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, इस x को अकेले छोड़ देते हैं, 70,000 को इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं अपन 35, काटो 7 10 जा 70, यही तो होगा भैया, 3 zeros, और 7 5 जा 35। फिर से कट करो एक स्टेप, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब 200 आया अपना। अब मैं इसको करता हूँ ऐसा। क्लियर है क्या यहाँ तक का, यस सर क्लियर है बता रहे हैं ना। ये देखो, थोड़ा स्पेस बनाने के लिए मैंने अलग से लिखा है। अब क्या करना है अपने को, हाँ बच्चे लोग अच्छे से आंसर करते हैं तो अच्छा लगता है अपने को। x का मान रख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑन x, मतलब a के लिए क्लियर तो निकालना है ना, a b देन c। a की वैल्यू कितनी थी अपने पास में 20x, एक एक करके लिख लेते हैं, है ना। तो 20x मतलब क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई कितना 200। उसमें कितना बोला है भाई, आंसर आ रखा है क्या, कौन तो बोल रहा है आंसर आ गया है करके। देख लो एक बार चेक कर लेना, है ना। ये हो जाएगा अपने पास में कितना 4000, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू अपने पास में होगी 10x। तो x की वैल्यू जब पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 200, ओ सॉरी 200 है ना, 1000 कर दिया था मैं। अब ये हो जाएगा 2000। फिर क्या करना है अपने को, c की वैल्यू लेनी है। c कितना है अपने पास में 5x, देन 5x को अपन लोग क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 200, और इसको अपन लोग लिख सकते हैं 1000। तो अभी फिलहाल जो है ना, ये प्रूफ करने के लिए रहता है कि ये जो 400 है, ये जो 200 है, और ये 100 है, टोटल 700 हो रहे हैं क्या। तो बस 700 अपने को प्रॉफिट दिया हुआ था। इन लोग इतना इतना पैसा अपने अपने में रख रहे थे। अगर ये येलो कलर से जो मैंने मार्क किया है, अगर वो ज़्यादा आता, है ना, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर रॉन्ग रहता।
अभी फिलहाल अपना आंसर ठीक है। क्लियर है क्या? इतना क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक थैले में अपने पास में कितना है, 1-2 रुपए के कुछ सिक्के भरे हुए हैं। आजकल तो चलता नहीं है, 10 रुपए का सिक्का बन रखा है, अपने साइड तो नहीं चलता है। हाँ कहीं कहीं चल रहा है, बिलासपुर जान साइड अपना चल रहा है ना। हाँ अपने साइड तो नहीं चल रहा है भाई, है ना प्रॉपर, पता नहीं कैसे, इधर तो लेते नहीं है। और कोई, इसलिए तो तुम लोग को अच्छे से पढ़ो कहते हैं, ताकि एजुकेटेड पर्सन बनोगे तो थोड़ा किसी अपने लिए कुछ बोल सकते हो। यहाँ तो कोई बोलता ही नहीं है ना। अच्छा खासा कोई आईएएस बनूं, है ना, या फिर देश वेश चलाओ यार, प्रेसिडेंट वगैरह बनो, छोटा मोटा चीज़ क्यों करते हो फिर, है ना। तो उसमें क्या होगा, ये सब बैन वैन लगाए हैं ना फालतू, अपने प्रॉफिट के लिए लगा के रखे हैं इन लोग सब, है ना। चिल्लर वगैरह कौन गिनते रहेगा करके, है ना, इस टाइप का। तो वैसा नहीं करना चाहिए फिलहाल, है ना। प्रॉपर अपने साइड तो 5 रुपये भी चलना मुश्किल हो गया है टाइप से, अब 10 का सिक्का चलता है अपने साइड। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम लोग बड़े हो तो सही, है ना, कुछ बनो अच्छे से, है ना। फिर ये सब जो अपने साथ जो गलत होता है ना, उसके लिए फिर चुप नहीं रहना, बोलना प्रॉपर जो है ना, ऐसा। चलो ठीक है, खैर बनाते हैं अपन लोग, है ना। किस साइड बैन हो गया है? हाँ अच्छा, तुम्हारे साइड भी बैन है क्या? बैन नहीं है, प्रॉपर चलना चाहिए, रिजर्व बैंक में भी चलता है, लेकिन अपने साइड क्या है, बैंक वाले लोग भी बोलते हैं भाई चिल्लर गिनते टाइम लगेगा। गवर्नमेंट किस लिए बना है फिर, है ना, पैसा गिनने के लिए तो बना है। अब बैंक नहीं लेगा तो कौन लेगा? चलो खैर ये तो दूसरी वाली बात हो गई, है ना। तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ अच्छे पोस्ट पे जाओ, देन फिर क्या होगा, उस समय सारा चीज़ अच्छे से चलने लग जाएगा, है ना, सिस्टमैटिक ढंग से। चलो खैर आगे चलें, यहाँ से चलते हैं अपन लोग क्या, 2 1 2, हाँ गुड गुड, तुमने पहले से आंसर कर रखा है ना। 1x ले सकते हैं क्या सर? अच्छा है, बात है, 1x ले सकते हैं अपन, है ना। 2x भी कर सकते हैं और 5x भी कर सकते हैं। इसके बाद से फिर 1590 ये भी लिख लेते हैं। ऐसा ही तो बता रहे हो ना। कुछ सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के, इसके कुछ कुछ सिक्के हो गए, अनुपातिक फॉर्म में थैले के अंडर में इतने रुपए डले हुए हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है अपने को, ऐसा ही कुछ तो है। क्या चीज बता रहा हूँ? ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया है यार। 1 रुपए का एक सिक्का, हाँ तो फिर वैसे करना पड़ जाएगा ना, फिर 4 करना पड़ जाएगा 2 को, है ना। हाँ ये देखो, ये रेड साइन डालते हैं, मतलब 1 रुपए का एक सिक्का है कह रहा है, 2 रुपए के 2 सिक्के हैं, 5 रुपए के 5 सिक्के हैं। तो फिर अपने को करना है, तो फिर ये तो रॉन्ग हो जाएगा अपना, है ना। इसमें अब रॉन्ग नहीं कह सकते, उसी में अपन लोग ऐड कर लेते हैं, है ना। 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई यहाँ पे, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1, 1 मल्टीप्लाई 1 एक्स कर लो इसको, 2 मल्टीप्लाई 2 एक्स कर लो, 5 मल्टीप्लाई 5 एक्स कर लो, और फिर लिख लो। अब ठीक है। हाँ उतने पीस का है वो, इसलिए अपन लोग मल्टीप्लाई किए क्यों सर, ऐसा क्वेश्चन है ना। तो वो बोला है कि 1 रुपए का एक सिक्का है, 2 रुपए का 2 सिक्का है, 5 रुपए का 5 सिक्का है। 1 रुपए का एक सिक्का के लिए अपन लोग 1x लिखे, 2 रुपए के 2 सिक्के के लिए हमने 4x लिखा, 5 रुपए का 5 सिक्के है इसलिए अपन ने 25x लिखे। इसके बाद से फिर पैसा को लिख दिए हैं। अब फिर कितने पीसेस हैं ना, वो तो अभी पता चलेगा जब x की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबको ऐड कर लेते हैं, कितना 30 आना चाहिए आई थिंक, है ना, करके देखो। फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो गया 1590। अरे खुश नजर आ रहा हो, अरे देखो खुश रहना चाहिए, हाँ मैं भी खुश हूँ, है ना। x लिखा मैंने, अब 3 से कट करो, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 53 आ रहा है यार मेरे पास, है ना। अब x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहीं पुट कर दूं क्या, a इक्वल टू
देन b इक्वल टू, देन c इक्वल टू। a इक्वल टू कितना था अपने पास 1x, b इक्वल टू 4x, c इक्वल टू 25x, यही रहा था। अब x की वैल्यू पुट कर लो, 1 मल्टीप्लाई 53 कितना हो गया 53 रहेगा, 4 मल्टीप्लाई 53 करो जल्दी, 25 है ना, मोबाइल में हो सकता है ना दिखे, बाकी 25 मल्टीप्लाई 53 है। अब यहाँ पे कोई सा आंसर आएगा तुम्हारे पास, ये लाइन को इरेज कर दे रहा हूँ मैं, अच्छे से खींच दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए अपने को, है ना। अरे वो कलर नहीं नज़र आ रहा है, ये देखो अब दिख रहा है ना, ये मैंने कुछ इस टाइप से बना दिया सीढ़ी। अब तुम उधर साइड में लिख सकते हो, जो मल्टीप्लाई करके जो तुमने आंसर निकाला है ना, बस वही आंसर है। कौन सा वाला बोल रहा हूँ, वही आंसर है, चेक करो एक बार, जो तुमने अभी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में निकाला, 53 का 53 आया होगा, है ना। 53 4 से कितना होता है 106, ये आया होगा। और फिर उससे किया हो तो कितना आया है, किससे कर दिए, अरे हाँ नहीं करना था क्या उससे। हम्म, अरे शुरू शुरू फर्स्ट 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 वाले पे रखना है, हाँ। मतलब यहाँ पे रहेगा 2 और यहाँ रहेगा कितना 5, जो शुरू में हमने रेड गोला किया है ना उसमें पुट करना है, इस वाले में मत रखना, है ना। तो ये अब ठीक है, ये देखो, तो ये 3 जो मैंने सर्कल ड्रॉ किए हैं यही अपना आंसर है। हाँ ठीक है, इस टाइम 2 स्लाइड में लिख दूंगा, थोड़ा ज़्यादा कचर पचर हो गया कह रहे हैं, है ना, 2 स्लाइड में लिख दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। हाँ स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए चलेंगे, ओके भाई, तुम जैसा बताओगे वैसे ही कर लेंगे, उसमें क्या है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में दूध पानी वाला है ना। अब मिल्क मैन बन जाते हैं, थोड़ा सा दूध में पानी वगैरह मिला विला लेते हैं। तुम्हारे साइड आता है दूध वाला वगैरह, देखे रहना भाई, बचे रहना, मिलावटी चीज़ों से बच के चलना, है ना। दूध और पानी जो है 100 लीटर में मिक्स कर रहे हैं, 10% जिसमें पानी है ना। अपने क्या करना है, कितना लीटर और दूध डालना है जिसके कि वो क्या बन जाए 5 लीटर पानी हो जाए। मतलब प्रॉपर तुम्हारे पास, पहले समझो क्वेश्चन को, ये कंटेनर है, इसमें अपन लोग कितना डाले हैं, इतना मिल्क डाले हैं, ठीक है। अब इतना वाटर हो गया, अब अपने को वाटर को कम करना है, मतलब वाटर का लेवल जो है इतना होना चाहिए, और दूध का लेवल जो है वो और ज़्यादा होना चाहिए। मतलब मैं यहाँ ऐसे समझाऊँ तो, मतलब नहीं के समान पानी होना चाहिए, ऐसा। बीच में लिख दिया मैं W, अब ये हो गया मिल्क। अब देखो मिल्क की मात्रा किस में ज़्यादा है, इस वाले में ज़्यादा है ना, बस ऐसे ही परसेंट फॉर्म में निकालना है। नहीं बनेगा बोल रहे हैं, अरे बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा, ये जो मैंने भर के रखा वो समझ में आया क्या, दूध जो है। हाँ अब चलो इस ग्लास को पी लेते हैं, देखो ये ख़त्म हो गया अब दूध। इसके बाद से क्या करना है अपने को, बनाना है क्वेश्चन, है ना। तो फर्स्ट में तो अपन लोग लिख लेते हैं क्या, प्योर वाटर जो है कितना है इसमें, प्योर वाटर कितना है इसमें 10% है, मतलब टोटल जो है अपने पास में है दूध और पानी, प्योर वाटर कितना होगा 10%, है ना। अब इसमें से ओनली फॉर मिल्क लेते हैं, मिल्क कितना रहेगा 10%, तो वो हो गया। मिल्क कितना रहेगा 90% रहेगा ना, मिल्क का हो गया 90%, है ना भाई। ओरिजिनल में कितना रहा था वो 100 लीटर,
मिक्स जो लीटर में था मिक्स खाली करके लिख दे रहा हूँ मैं, मिक्स वाला है ना, तो वो कितना था अपने पास में 100 था। यहाँ तक क्लियर है क्या? इसके बाद से फिर वो कह रहा है कि अपने को क्या चाहिए, क्या बता रहे हो? हाँ, न्यू मिक्सचर के लिए अपने को पता नहीं है कितना डाल रहे हैं, कि वो 5% हो जा रहा है कह रहा है ना। तो अगर हम लोग नया मिक्सचर ले रहे हैं तो उस कंडीशन में वाटर कितना होगा, 5% पानी हो बोला है, मतलब दूध कितना रहना चाहिए, 95% दूध रहना चाहिए। अब यहाँ समझ में आ रहा है क्या 90 10 वेन सब कहाँ कहाँ से लिया मैं? क्लियर है इतना? अब इसी को क्या कर रहे हैं, रेशियो फॉर्म में निकाल सकते हो, नहीं निकालोगे तो देखना पड़ेगा ना। अब अपने को क्या करना है, इस 100 लीटर में लेके चलना है। तो पहले अपने पास में कितना था 100, तो अभी कितना है 10 पानी है और 90 जो है दूध है। इस वाले में 5 पानी है और 95 जो है क्या है अपने पास में दूध है। काटो दोनों को जो है, इसमें कुछ और डालेंगे ना तो इसलिए हम लोग लिखते हैं x, तभी तो ना, कितना डालेंगे तो ये इतना आएगा बोल रहा है, पता नहीं है। और दूध में ही डाल रहे हैं इसीलिए हम लोग नीचे x लिखे हैं, अगर पानी में डालते तो ऊपर x लिखते, है ना। तो दूध की मात्रा बढ़ाई जा रही है इसलिए हमने ओनली नीचे में ही x लिखा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तिर्यक गुणा कहते हैं अपन लोग, 90 का 5 के साथ और इसका इसके साथ, ये लो इसके साथ किया हूँ, समझ में आया क्या? वैसे इसके साथ कर दे रहा हूँ, देखो 45 प्लस 5x, क्लियर है इतना? 45 को ट्रांसफर कर दो इस साइड, 950 माइनस 450 इक्वल टू कितना 5x। नीचे बना दो कह रहे हैं, चलो ठीक है नेक्स्ट पेज में ही चल देते हैं। यहाँ तक का समझ में तो आया ना? ट्रांसफर करके लिखा हूँ, 950 में 450 को माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा अपने पास, यही चीज था पीछे तरफ, खाली 5 रह गया था क्या? इसमें x नहीं लगा हुआ था, हाँ नंबर फॉर्म में था, और ये 5x रह गया था। ऊपर देख लेते हैं एक बार, 5x ठीक है। यहाँ से फिर नोट करते हैं अपन लोग, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आई थिंक हो जाना चाहिए 500। क्लियर है क्या इतना? अब इसको क्या करें अपन लोग, 5x है, 5 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया x। अब x की वैल्यू जो आ रखी है वो हो गया 100, मतलब जब मिक्स करेंगे अपन लोग 90 में कितना x मतलब 100 मिला दे रहे हैं क्या, है ना। तो 100 मिलाना पड़ेगा अपने को, 100 लीटर क्या दूध डालना पड़ेगा, तब जाकर के वो 5% पानी होगा। समझ में आया? तो ये जो है ना 100, और इधर आगे नहीं लिखता हूँ, यहीं तक का आंसर है अपना। 100 जो है वो 100 जो रहेगी वो उसका आंसर रहेगा। आई होप कि समझ में आया होगा। अब अपन लोग ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का हो गया है, इसी में निपटा दें क्या? टाइम चेक करो एक बार, है ना। कंप्लीट नहीं होगा तो एक्सरसाइज 3 के कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं इसमें, अवेलेबल है टाइम, तो फिर प्रॉपर बनाते हुए चल देते हैं। ये एक्सरसाइज 3 साइड का है ना। चलो ठीक है बनाते हैं। तो ये एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेना। 5.3 है ये, है ना। एक्सरसाइज नंबर 5.3 का आगे साइड का है ना। तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 पे वीडियो अपलोड करें तो ठीक रहेगा, एक्सरसाइज वाइज नहीं करते हैं अपन लोग, है ना। देखो टाइम है तो 2-4 बना ही लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि 20 रुपए के, पहले एग्जाम्पल समझो ना, ऐसी बात चली है तो 20 रुपए के कितने समोसे आ रहे हैं अपने पास में, 3 समोसे। अपने साइड तो रेट बढ़ा हुआ है भाई, तुम्हारे साइड कितने दे रहा है नहीं पता है, अपने साइड 20 रुपए के 3 समोसे मिलते हैं।
है ना। तो फिर अगर मैं कहूँ कि 100 रुपये चाहिए, 100 रुपये में कितने समोसे मिलेंगे बताओ। 2 नहीं लिख रहा हूँ मैं, समोसे पूछ रहा हूँ कितने आएंगे। 100 रुपये में 20 रुपये का 3, 100 रुपये में कितने आएंगे। हाँ बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने आंसर अच्छा किया, कुछ लोगों को समोसा के नाम सुन करके मुंह में पानी आ रहा है, कह रहे हैं ना। यहाँ पे आ जाएगा 15 समोसे आएंगे। कैसे जाने अपन लोग, तो भाई पहले इसका एक पीस का पता किए, 3-3 पीस का चल रहा था, तो 3-3 में पहले इसका तो कितना 5 बार अगर हम लोग 20-20-20 करें, है ना, तब जाके क्या आएगा 100 होगा। वही काम यहाँ पे चल रहा है कि मतलब इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई किया 5 का, तो इसमें भी मल्टीप्लाई क्या कर दिए 5 का। तो देखो इसमें मल्टीप्लाई 5 किए तो 100 बन रहा था, तो इसमें मल्टीप्लाई 5 किए तो 15 बन गया। क्लियर है क्या इतना। चले क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है, पहले एक पीस का निकालना है। एक पीस का निकालने का मतलब ये है अपने पास में 29, ठीक है कलर चेंज कर ले रहा हूँ, है ना। 29 जो अपने को गिवन है, 29 बुक है अपने पास, है ना। 29 बुक का प्राइस कितना है 703 है। ईच बुक, प्रत्येक बुक कितना हो जाएगा अपने पास में 783 बाय कितना 29। अब बताओ कितना आएगा। हाँ डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद से फिर बताना। कट कट तो होगा नहीं, 29 से करना पड़ेगा अपने को, और 29 से जब करोगे तो देखना फिर कितने में आ रहा है। तो जल्दी करो क्विकली, और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना अपने को। कैसे करके देख लो ना यार, देखो यूनिट प्लेस देख के भी गेस कर सकते हो। यहाँ 3 है पीछे में, 9 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 7 का मेरे ख्याल से, है ना। तो करके देख लो, 9 7 63 3 6 7 2 जा 14, ये तो हो रहा है ना 14 और 6, ज़्यादा हो जा रहा है क्या ये, कुछ और आइडिया लगाना पड़ेगा फिर। करो जल्दी करो, है ना। उसमें तो 9 में तो नहीं जा रहा है अपना। हम्म देखो आगे का चेक करो फिर, है ना, जल्दी से बताओ। हम्म नहीं, इसमें ईच बुक का पहले फाइंड आउट करने के बाद फिर उसमें कितने आ रहे हैं कॉस्ट में, है ना, उसको देख लेंगे। अरे यार देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, है ना। ये पहले तो क्या करो, इसको 5 से कर दो। देखो इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, कुछ लोगों को डिवाइड नहीं बन रहा है। अरे बेसिक वाली क्लास के लिए ऑफलाइन ज्वाइन किया करो, है ना। ऑनलाइन पे थोड़ी फास्ट फास्ट चलते हैं अपन लोग, है ना। अब बोल रहे हो तो बता ही दे रहा हूँ। ये 45 हो गया, 4 करके चलते हैं, 5 2 से 10 प्लस 4 इतना हो गया, है ना। अपने को चाहिए बहुत सारा, है ना, तो और भी ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर क्या करो 29, है ना, 2 डिजिट कर लो ना, फिर 2 सा कर लो, 18 1 कैरी 2 2 ज़ा 4 4 प्लस 1 5 58 हो गया। कम हो जा रहा है 70 से, है ना। तो फिर 29 का फिर से मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 9 जा 27 2 3 2 जा 6 6 प्लस 2 8। क्लियर है। और थोड़ा सा बढ़ा दो, क्योंकि ये तो 5 तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, और 87 जो है, अच्छा वो भी ज़्यादा हो गया क्या, क्योंकि अपने पास में 78 है, यही तो है। तो अपन लोग क्या करते हैं 2 कर लेते हैं यहाँ, और यहाँ लिखते हैं 58, ये हो गया 2, ये हो गया 0, और ये हो गया 3, है ना। और इसके बाद से फिर क्या करना चाहिए अपने को 203, तो आई थिंक यहाँ पे लेना चाहिए 203 के लिए, लास्ट में तो ये आ रखा है, तो 7 कर लेते हैं, ठीक है।
7, ये हो गया 3, 6 रिमाइंडर, 7 2 जा कितना हो रखा 14 + 6 20। ठीक है, ये देखो 27 अपना आंसर आ रखा है। अब तुम्हारे सामने ये छोटा सा मैं एक किया हूँ, है ना, लेकिन प्रॉपर बार बार इतना लंबा छोड़ा इसको नहीं ये करूँगा मैं। ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना जब डिवाइड वगैरह नहीं आएगा तो भाई, है ना। अब एक पीस का अपने को पता चल गया, कंफर्म है ना। ईच बुक का जो रेट है वो कितना मिल गया अपने को 27। अब ये बोलता है क्या, इतने रुपीस में बुक कितने पीस मिलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बुक, कितने बुक मिलेंगे। तो ईच बुक का जो प्राइस है वो कितना है अपने पास में, ईच बुक की प्राइस कितनी है अपने पास 27। तो इसको यहाँ लिख दो 2214/27। एक बुक का इतना, तो कितने पीस बुक आएंगी वो तो पता चल ही जाएगा ना अपने को। काटो फिर इसको, किससे कटेगा, हाँ तुम्हें जिससे लगता है उससे काट सकते हो, है ना। 3 से कट कर लो, कटेगा ना। 3 9 जा, 3 7 जा, 3 3 जा, है ना, 2 3 4 जा। क्लियर है इतना। इसके बाद से फिर नेक्स्ट स्टेप, 3 9 से कट करो, 9 8 जा 72, 1 रिमाइंडर, फिर कितना आएगा, फंस गया क्या। 16 आना चाहिए था क्या यहाँ पे। थ्री 8 चाहिए तो आएगा यार यहाँ। हाँ ठीक है ठीक है, अब ठीक है 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन लोग 2 रिमाइंडर दिए थे ना, 3 का टेबल रीड कर रहे थे, 28 हो रहा था वहाँ पे। हाँ 82, है ना। तो इच बुक में अपन लोग लेके चल रहे थे, नंबर ऑफ बुक्स जो है 82 बुक्स परचेस कर सकते हैं अपन लोग। क्लियर है, नंबर ऑफ बुक जो है अपने पास में आ जाएंगे 82 पीस। हाँ कई चीज़ों में मतलब आगे पीछे करके दिया हुआ है वहाँ पे, है ना, तो उन सब चीज़ों लोग को स्किप करके चलेंगे अपन, है ना। यहाँ तक क्लियर है क्या बताओ, क्लियर है ना यहाँ तक का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, है ना। ज़्यादा ही आगे आ रखे हैं, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक कि अपन लोग सॉल्व किए, इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है क्या, 14 35 और ये इस टू फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल तुम्हारे पास में है, बुक में दिया हुआ था ये एग्जाम्पल वगैरह में जो है ना। एग्जाम्पल के थ्रू अगर बनाओगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते हैं अच्छे से, है ना, वो एग्जाम्पल के थ्रू अगर बनाना चाहें, कुछ भी नहीं करना है, खाली इसको लिख देना है ऐसा कुछ, इक्वल टू का साइन डालना है, ऊपर में लिखना है 16/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फटाक से आंसर आ जाएगा। मतलब कि 14 × x इक्वल टू कितना हो गया 16 × 35। अच्छा कुछ लोगों को आइडिया नहीं रहता है कि कैसे करना है, ऐसा कुछ कर सकते हो, देखो पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, डिवाइड करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ये तुमको आइडिया मिल सकता है। हो सकता है तुम मल्टीप्लाई करने के बाद से डिवाइड कर, बट मैं यहाँ से कर रहा हूँ कुछ ऐसा, 7 2 जा और 7 5 जा, फिर 2 आ रखा है नीचे, 2 1 जा, देन 2 8 जा, ऊपर में क्या बचा, अब ऊपर में कुछ बचा है 8 और 5, तो 8 × 5 कर लूँ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास 40। ये इजी पड़ा। तुम अगर 4 डिजिट का मतलब 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते तो 4 डिजिट का तो आंसर आता, फिर उसको कटाते, है ना, तो वहाँ से क्या हो जाता तुमको टाइम लगता, तो वो थोड़ा आसानी से हो जाएगा ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना इसमें बोला है कि जो अपना क्या है ऐड करना है ना, इसके प्रोपोर्शनल में हर एक नंबर पे, ईच नंबर पे अपन लोग क्या कर रहे हैं x ऐड कर रहे हैं, मतलब सारे के सारे नंबर में अपने को x ऐड करना है और फिर उसका प्रोपोर्शनल बताना है ना। तो पहले तो लिख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, क्या 10x कर लेते हैं, क्योंकि नंबर ही पता नहीं है अपने को आगे करना है करके, है ना।
हाँ ये ऐसे S2 फॉर्म में ही लिखना, 4 डिजिट दिया रहेगा तो ऐसे ही लिखा करना। 18 + x, आप कैसे जाने सर, ऐसे कहना है तो भाई मैं जान नहीं रहा हूँ, उसमें दिया हुआ है ये कोई सा नंबर ऐड करना है ना। हाँ इसको लिखने का तरीका जो है वो प्रॉपर हम लोग एग्जाम्पल जब बनाते हैं ना तो उसमें दिया हुआ है, उस चक्कर में हम लोग ऐसा लिखते हुए चल रहे हैं, +x रहेगा सॉरी, है ना। तो ये कोई आइडिया वगैरह नहीं है, तुम भी अपने से लिख सकते हो। अब इसको डिवाइड फॉर्म में लिख लेना, 10x अपॉन 18 + x इक्वल टू कितना लिखना, 22 + x बाय 38x, इतना हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फिर इसका, 38 नहीं, इधर जो 10 है उसको पहले लिख लेते हैं, 10 + x एक ब्रैकेट में डाल दो इसको, 38 + x सेकेंड वाले ब्रैकेट में डाल दो, 22 + x एक वाले ब्रैकेट में, क्योंकि ये पहले से इधर ही रहा है, और उधर से जो मेहमान आया है वो मतलब ये नंबर है ना। इसके बाद से फिर क्या करें अपन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करना कुछ लोगों को नहीं आता है तो वो ध्यान से देखना, इसका मल्टीप्लाई अपन लोग इन दोनों से करते हैं, इसका मल्टीप्लाई अपन लोग इन दोनों से करते हैं। जिन्होंने 9 क्लास मेरे से पढ़ा हुआ है प्रॉपर अच्छे से, है ना, तो उनको पता होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो एक बार चेक कर लेना, कुछ इस टाइप से होगा अपना काम जो है। बनाते हैं चलो अब, है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पहले हम लोग 38 का दोनों के साथ करते हैं। 38 का जब दोनों के साथ करेंगे तो 38 खत्म, 10 के साथ पहले किए, 38x हो गया। फिर अब x की बारी है, x 10 जा 10x हो गया, फिर x जा x² हो गया, मतलब गुणा कर रहे हैं भाई, है ना। फिर 18 का 22 के साथ, है ना, करो फिर कितना हो जाएगा, 396, 18 का हुआ 18 का। इसके बाद से फिर क्या करना है अपने को, इसके साथ ही साथ जो है आगे का x के साथ, तो ये 18x हो गया, फिर x का 22 के साथ, x का जब 22 के साथ करेंगे तो 22x हो जाएगा, और लास्ट में x का x के साथ तो x² हो गया। अब इतने सारे चीज़ नज़र आ रहे हैं। अब देखो कुछ कुछ चीज़ को मैं कट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये देखो x² इस साइड है, x² इस साइड भी है, जब ट्रांसफ़र वगैरह करेंगे तो एक साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होकर के 0 हो गया। क्लियर है क्या इतना। जो चीज़ें बच रखी है उसको फिर नेक्स्ट वाले पेज पे एज इट इज़ नोट कर देते हैं। चाहो तो इन दोनों को ऐड कर सकते हो, है ना। इसमें x वाला कौन सा है, ये वाला 18 और 22, उन दोनों को भी ऐड कर सकते हो और पीछे नेक्स्ट पेज में लिख सकते हो। लिखें तो फिर चलो यहाँ लिख लेते हैं, जो उस साइड से बचा के लेके आए हैं अपन लोग। 380 प्लस कितना, 48x, देन फिर 396 प्लस कितना 40x। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। इसके आगे फिर चलते हैं अपन, है ना। तो ये हो जाएगी अपने पास में, इसको तो उधर फेंक दो पहले, है ना, क्योंकि पॉजिटिव में आंसर लेके आना तो नेगेटिव का रिस्क मत लेना, है ना। ये हो गया 380, ये अरे 380, अब इसको इस साइड लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 48x माइनस 40। क्लियर है, x लिख दे रहा हूँ, लो 8x हो गया, इन दोनों को माइनस कर लो फिर, 6 9 माइनस 8 1 हो गया, 3 माइनस 3 खत्म हो गया, है ना। x इक्वल टू हो गया अपने पास में 16, देन फिर 8, x इक्वल टू 2 बच रहा है। अब 2 को सब में ऐड करना पड़ेगा तो ऐड करेंगे, नहीं ऐड करने के लिए बोला रहेगा तो नहीं करेंगे। आई थिंक यही आंसर है ना। अगर वो नंबर पूछता कि कितना है, मतलब x ऐड कर रहे हैं अपन लोग, अभी फिलहाल x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। चलो तो फिर, है ना, नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन जो है अपन लोग नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे, है ना। नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर रहना, ये सब आगे के कुछ क्वेश्चन है अपने पास में, है ना। सो पहले क्या करना, पहले पुश कर लेना, वीडियो को खुद से बना करके देखना, उसके बाद से फिर अपन लोग क्या करेंगे, है ना। बनता है तो अच्छी ही बात है ना। फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर वगैरह कर दिया करना, अपने से जो छोटे रहेंगे उनको, है ना। साथ ही साथ जो है अच्छा लगे, है ना, तो फिर देखना भाई। अब यूट्यूब में तो
बहुत सारे टीचर ऐसे रहते हैं, है ना। तो अपन लोग का भी ऐड हो गया है, तो अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो, है ना। ओके बाय।